गुड इवनिंग टू एवरीवन। बैठ जाइए। तो कैसे हैं आप लोग? बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है एकदम अच्छे से। तो हमारे इस ऑनलाइन क्लास का भी कोई फायदा हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। और आपका डायरेक्ट फायदा हो इसलिए हम लोग हाइब्रिड क्लास चला रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। जो अभी हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन शूट हो रहा है, बाद में आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगा। इससे पहले आपने 2 क्लास लिया है, एक आर्टिकल्स का और एक टेंस का, और ये दोनों वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, और ये वो टॉपिक है, टेंस आर्टिकल से सवाल मिले या ना मिले, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इससे आपको सवाल एक जरूर मिलेगा। यानी ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पंक्चुएशन। और इससे पहले भी आप पंक्चुएशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं और पंक्चुएशन हम लोग कैसे लगाते हैं। पंक्चुएशन का मतलब है ये एक प्रकार का मेथड है जहां पे हम लोग सेंटेंसेस में कुछ चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर कोई असर्टिव सेंटेंस आपको मिलता है तो असर्टिव सेंटेंस में आप देखोगे लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। वही फुल स्टॉप लगाने की जो मेथड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं। अगर कोई इंट्रोगेटिव का सवाल है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिखता है, वही क्वेश्चन मार्क आपका पंक्चुएशन है साहब। वही क्वेश्चन मार्क लगाने की जो मेथड है, जो विधि है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं। तो पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो टॉपिक आप लोग समझ गए हैं। पंक्चुएशन आज का मेरा टॉपिक होगा, और पंक्चुएशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से है। और मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में पंक्चुएशन से एक सवाल मिलेगा, और एक सवाल का मिलना एकदम श्योर है पंक्चुएशन से, और वो एक सवाल 2 नंबर का होगा। ये जो एक सवाल आपको मिलेंगे ये एमसीक्यूज में नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। एक आपको सेंटेंस देगा और उसको पंक्चुएट करना रहेगा, यानी आपको उस सेंटेंस में वही चिन्ह पंक्चुएशन वाले जो अभी हम लोग क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं वही सब चिन्ह उसमें लगाने हैं। और इसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो शुरू किया जाए। आपको बताना है कि ये कौन से चिन्ह है, जिस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं। ये बोर्ड पे फुल स्टॉप है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब? इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप हम लोग असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, और ये सेंटेंस के लास्ट में लगता है। आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को देखा भी होगा, और ये फुल स्टॉप लगाते भी हैं आप। दूसरा एक कॉमा है। कॉमा का मतलब जैसे अगर मुझे 2 नाउन लिखने हुए, 2 नाउन का मतलब एक मैंने लिख दिया रिया, और एक मैंने क्या लिख दिया? जिया। तो रिया जिया दोनों इस क्लास में है। अब रिया जिया के बीच में मुझे क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। तो ये इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं साहब? कॉमा। यानी इस चिन्ह को हम लोग कॉमा बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम लोग पंक्चुएशन में करते हैं। और ये कॉमा का इस्तेमाल अभी हम लोग डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। एक वो सवाल लेंगे जो सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का आजकल ट्रेंड चल रहा है। अक्सर ये कॉमा का इस्तेमाल वहीं पे आप लोगों को करना है। इसके बाद एक ये चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप जानते हैं कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पे फिनिश होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस में कोई आश्चर्य का बोध हो, आश्चर्य व्यक्त किया जाए, उसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी लगता है। तीसरा जो चिन्ह है, ये तो आपने देखा कॉमा है। ये क्या है साहब? कॉमा है। कॉमा हम लोगों ने यहां देखा। और एक आप लगाते होंगे, जैसे अगर मुझे लिखना हुआ निधिज कार, निधि का कार, निधि का कार है ना, निधि के पास कार है ना, ये निधि का कार है। अब ये हम लोग जो इससे पहले एक हम लोग पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साहब एपॉस्ट्रोफी एस। और अक्सर आपने मेरे लेक्चर में सुना होगा कि जहां भी हमने इस चिन्ह का इस्तेमाल किया है, मैं जब उसको बोलता हूं तो मैं एपॉस्ट्रोफी एस बोलता हूं। और कभी कभी आपने हमारे लेक्चर में जरूर सुना होगा कि जब मैं किसी नाउन का प्लूरल बोलता हूं, जैसे बुक है,
उसमें एस लग गया, बुक्स हो गया। लेकिन वहां मैं एपोस्ट्रॉफी नहीं बोलता। एपोस्ट्रॉफी आपको वहीं पे बोलना है जहां पे का, की, के का सेंस डिनोट हो, वहीं पे एपोस्ट्रॉफी लगता है। जैसे इस निधि कार को हम लोग बोल सकते हैं कि निधि का कार। क्या बोल सकते हैं साहब? निधि का कार या निधि की कार, जो भी आप कह लें, लेकिन है वो भैया निधि का कार, किसी दूसरे का नहीं है। ये क्या है साहब? ये तो सब बता सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क हम लोग कहां लगाते हैं, कब लगाते हैं? यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और एक शुरुआत होती है WH वर्ड से, और WH वर्ड के बाद यदि तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाए और तब हम लोग लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ये दो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं जहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक साहब ये क्या है? इस चिन्ह के दो नाम है। कौन कौन सा नाम है साहब? एक है डैश, इसको हम लोग डैश भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग हाइफन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफन। लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है, दोनों का यूज अलग अलग है। जैसे हाइफन का इस्तेमाल आप करते हैं कंपाउंड वर्ड्स में। कंपाउंड वर्ड्स में मैंने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया है, और वहां आपने देखा होगा कि मैं बीच में डैश लगाता था, अर्थात ये डैश नहीं लगाता था, वो हाइफन लगाता था। हाइफन का प्रयोग हम लोग कंपाउंड वर्ड में करते हैं। जैसे स्टेप मदर। अब स्टेप मदर ये क्या है? ये कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड वर्ड है, और जब भी हमें हाइफन का इस्तेमाल करना होता है तो हम हाइफन का इस्तेमाल कंपाउंड वर्ड में करते हैं। और ये डैश का इस्तेमाल कहां करते हैं? डैश का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जब राइटिंग में थोड़ा सा राइटिंग को विविड बनाना हो या फिर ड्रामेटिक बनाना हो। विविड और ड्रामेटिक का मतलब है जब मुझे अपनी राइटिंग में थोड़ा सा सजीव और थोड़ा सा नाटकीय बनाना हो, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? डैश का इस्तेमाल करते हैं ना। तो भैया ये जितने भी आपने पंक्चुएशन के विराम चिन्ह देखे हैं, इस चिन्ह को आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, अब हम आपको डायरेक्ट वहां ले चलते हैं जहां से एग्जाम में सवाल आता है। और एग्जाम में जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, वो एग्जाम में सवाल पूछे जाने का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड डायरेक्ट स्पीच का चल रहा है। और आपने देखा भी होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो अलग अलग क्लॉज होते हैं, बीच में कॉमा लगता है और इन्वर्टेड कॉमा भी लगता है। एक चीज मैं शायद भूल रहा हूं, और वो हमने आपको ये नहीं बताया। ये बताया क्या? ये हमने आपको नहीं बताया। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके दो नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास। कॉमास क्यों? क्योंकि ये भैया सिंगल नहीं बल्कि डबल है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। और इसी को आप कोटेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क। अर्थात इस चिन्ह के दो नाम है, इन्वर्टेड कॉमा, इसका इस्तेमाल हम लोग प्रायः डायरेक्ट स्पीच में करते हैं, और इसका जो नाम है वो नाम है कोटेशन मार्क। जब कोई कोटेशन लिखना हुआ, जैसे कोटेशन अगर मुझे लिखना हुआ स्टडी पासेज इनटू कैरेक्टर। अब जब ये कोटेशन है, अब जब मुझे इसको पंक्चुएट करना होगा तो हम यहां लगाएंगे और फुल स्टॉप देने के बाद यहां लगाएंगे। अर्थात इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क बोलते हैं, और इसी को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। तो अब कुछ इस पे आधारित सवाल देखा जाए। ठीक है साहब, तो बोर्ड पे मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, और इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, और किस जगह कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होगा आपको चिन्ह प्लेस करना है। ठीक है, आइए देखा जाए। आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। He said to me, what can I do for you? पहला सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ये सवाल He said to me, ये आपका एक क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज है what can I do for you। और ये सेंटेंस आपको देख के लग जा रहा होगा, ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट स्पीच का कैसे है? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ही मुझे जो रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है वो से, सेज, सेड मिलता है। और ये हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का है। और डायरेक्ट स्पीच का जो फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं कि मुझे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद मुझे क्या लगाना होता है? कॉमा। अर्थात ही सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सेड मेरा सेड टू ऑब्जेक्ट वर्ब है, और मी मेरा
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद मुझे क्या लगाना रहता है, कॉमा। मैंने यहाँ क्या लगा दिया, कॉमा। अब कॉमा के तुरंत बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमास लगाने रहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास आप जब भी लगाइए तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाले शब्द का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अर्थात ये डब्ल्यू जो स्मॉल है आप इसको क्या बना देंगे, कैपिटल बना देंगे। आगे देखिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, WH वर्ड आया है, उसके तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जगह है। कई मॉडल्स है लेकिन वो जगह हेल्पिंग वर्ब का है, हेल्पिंग वर्ब की जगह ही मॉडल्स आता है। और लास्ट में हम लोगों को क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जो शुरुआत मैंने यहाँ करी थी इन्वर्टेड कॉमास की, वो मुझे यहाँ क्या करना है, बंद करना है। अर्थात ये सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया है, पंक्चुएट कर दिया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में एक सवाल मिलेगा और आपको क्या करना होगा, पंक्चुएट करना होगा। यही इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं। अब दूसरा सवाल भी आप लगा लेंगे। आप बताइएगा जरा क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से पहले देख लीजिएगा। रोजेस पहला लेटर कैपिटल है, ठीक है। आर पिंक, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी दो नाउन की बात हो, दो एडजेक्टिव की बात हो, तो बीच में हम लोग क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अर्थात यहाँ पिंक के बाद क्या लगाना है, कॉमा। पिंक, व्हाइट, व्हाइट के बाद फिर रेड, ये भी आपका एडजेक्टिव है, यहाँ भी आपको लगाना है कॉमा। उसके बाद एंड है येलो, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में आप जानते भैया कि लास्ट में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो समझ में आ रहा भैया। आइए अगले सेंटेंस को देखा जाए। अनु, अनु आप जानते हैं कि एक प्रॉपर नाउन है। अनु का जो ए है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। सिड को जैसे है वैसे रहने देंगे, और सिड के बाद ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है, और सिड ये हमारा रिपोर्टिंग है, ये हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर सिड के बाद टू होता तब अनु सेड टू अंकल होता, तब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहां तक था, अंकल तक था। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अब टू नहीं लगा है, इसलिए यहीं पे हमको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा के तुरंत बाद हमको क्या करना है साहब, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है। और अंकल, ये अंकल मेरा, अंकल को इस तरह से लिखेंगे, यू कैपिटल होगा, और अंकल के बाद तुरंत मुझे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। मे वी कम, मे वी कम, आगे आप समझ लीजिए, मे वी कम इन, और इन के बाद जो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्योंकि ये मे है। मे का मतलब होता है मॉडल्स, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो या मॉडल से हो, तो लास्ट में आप क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या आप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्या करेंगे, कॉमा क्लोज कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, अंकल रंजन सेड। अब आगे की जो बात कह रहे हैं भैया वो अंकल रंजन कह रहे हैं, और अंकल रंजन सेड के बाद मुझे क्या लगाना है, कॉमा, और कम इन, कॉमा के तुरंत बाद मुझे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है। और ये कम इन, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉमा बंद कर देंगे, है ना। अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस है, ही सेड व्हाट इज योर नेम। ही एच कैपिटल है, ठीक है। आगे सेड है, ये सेंटेंस भी हमारा किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में है, यानी नरेशन का सेंटेंस है। सेड के बाद मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा के तुरंत बाद क्या करना है साहब, इंट्रोगेटिव कॉमा शुरू करना है। और ये जो डब्ल्यू है, व्हाट का डब्ल्यू, इसे मुझे क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। व्हाट इज योर नेम, यहां तक सब ठीक है। आगे मुझे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क और कॉमा क्लोज, कॉमा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा। सी का पहला लेटर स्मॉल है, पहले मुझे क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। अर्थात सी का पहला लेटर मुझे कैपिटल करना है, वो मैंने कर दिया। सी सेड टू मी, अब यहां देखिए सेड के बाद टू है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपका मी तक है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको क्या कर देना है, कॉमा। और जब डबल इन्वर्टेड कॉमा आप शुरू करेंगे, ये हैव का एच जो स्मॉल है, आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको कैपिटल करेंगे। हैव यू एवर बीन टू गोवा। अब भैया ये गोवा एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन। अर्थात ये गोवा का जो जी है, इसे हमको क्या करना है, कैपिटल करना है। और सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई थी, हेल्पिंग वर्ब से हुई थी। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज।
ये 5 सेंटेंस पंक्चुएशन के थे। और एग्जाम में जो आजकल सवाल पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट स्पीच का पूछा जा रहा है। और डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, आपको पहचान करनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां खत्म है। रिपोर्टिंग वर्ब जहां पे खत्म होगा वहां पे कॉमा लगेगा, वहीं से आपका इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा। सेंटेंस यदि असर्टिव का, इंपरेटिव का है तो लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वहीं अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है तो हमको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। और एक्सक्लेमेशन मार्क आप जानते हैं किसको बोलते हैं, ये है साहब एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कुछ सवाल आपको और दें, मैं बोर्ड पे कुछ सवाल लिख रहा हूं और ये सवाल आपको हल करने हैं। बोर्ड पे मैंने 5 सवाल लिखे हैं और ये पांचों सवाल पंक्चुएशन का है। आपको इन पांचों सवाल को ध्यान से देखना है और उसको पंक्चुएट करना है। आप पहले ये पांचों सवाल देख लीजिए और जिस सवाल में आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए। पहला सवाल जरा देखिएगा, राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। अब ये सेंटेंस आपको देख के लग गया होगा कि ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है और रिपोर्टेड स्पीच में कहां कहां पंक्चुएट करना है ये अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखिएगा, इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच के दो अलग अलग क्लॉज है, रिपोर्टिंग वर्ब भी है और रिपोर्टेड स्पीच है। बस इस सवाल में क्या कर दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है। जैसे ये इज का आई आप क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमास यहीं से आपको लगाना है। इज दिस द वे टू द न्यू। अब देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो पी हमने स्मॉल लिखा है आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना है। यानी पार्लियामेंट का पी कैपिटल लिखना है, पार्लियामेंट। और बिल्डिंग का बी भी आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना है, पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब यहां आपको क्या करना है भैया, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब था, इसका मतलब यहां लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। आगे क्या करना है, ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन और यहां आपको क्या कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। क्लियर है। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। अब ये भी सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का ही है क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब सेड, अर्थात द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी आप क्या कर देंगे, कैपिटल करना है। द प्रिंसिपल सेड, सेड के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा यहां से शुरुआत करनी है। और बॉयज के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। इससे पहले भी हमने इस तरह के नेचर से एक सवाल आपको कराए भी हैं। बॉयज के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, स्टैंड अप के बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है और फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। अगला सवाल देखिएगा, माय फ्रेंड सेड टू मी। ये भी सेंटेंस आपका कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच का है। और माय फ्रेंड सेड टू मी सब ठीक लिखा है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है और लिखा है लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड का मतलब प्यार अंधा होता है। क्यों, प्यार को दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा तभी ये सबसे जाके टकरा जाता है क्या? तभी सबसे जाके टकरा जाता है। और आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा टकरा रहा है ये, है ना। तो आप लोग मत टकराइएगा, है ना, आप लोग मत मैंने एग्जाम्पल जरूर दिया है लेकिन एग्जाम्पल का कोई साइड इफेक्ट ना हो, है ना। लव इज ब्लाइंड लिख दिया है तो आप ये समझिए भैया कि ये अंधा है, इससे कभी टकराना नहीं है। ये अंधा है ना, मैं थोड़ी अंधा हूं, है ना। हमें तो भगवान ने दो ठीक ठाक आंखें अभी दिए हैं। तो हो सकता है कि प्यार के दो आंख ना हो, एको आंख ना हो, है ना। तो भैया इस चीज से मुझे क्या करना है, बचना है। तो मुझे क्या करना है भैया, अच्छा सेंटेंस में क्या करना है वो तो मान लीजिए मोरल की बात होगी, लेकिन सेंटेंस में आपको क्या करना है, ये लव का एल कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप और फिर कॉमा क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। लास्ट वाला सेंटेंस देखिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, बताइएगा कहां क्या इस्तेमाल होगा। मिल्टन, ये मेरा एक प्रॉपर नाउन है, मिल्टन का एम क्या कर देंगे आप, कैपिटल कर देंगे। और मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ, यानी मिल्टन एक बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर हुआ करते थे। आज भी जब आप आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको लिटरेचर में बहुत सारे चैप्टर्स और राइटिंग मिलेगा। तो करना मुझे यह है कि मिल्टन के एम को क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है। आगे ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है, मिल्टन के बाद मुझे कॉमा लगाना है क्योंकि आगे जो बात कही गई है वो मिल्टन के बारे में ही कही गई है, अर्थात मिल्टन के बाद मुझे क्या करना है,
कॉमा लगाना है, और मिल्टन के बाद कॉमा लगाने के बाद द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये एक क्लॉज है, पोएट के बाद फिर मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है, क्योंकि आगे जो ब्लाइंड की बात की गई है, अच्छा ऊपर भी ब्लाइंड था नीचे भी ब्लाइंड था, तो नीचे जो ब्लाइंड की बात की गई वो भी किसके बारे में की गई है, मिल्टन के बारे में, अर्थात पोएट, पोएट के बाद क्या करना है मुझे, कॉमा लगाना है, बिकेम ब्लाइंड इन हिज यूथ, और लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। अगर ये इससे पहले वाला 5-6 एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पे आपको कराए वो अगर आप अच्छे से समझ जाए, ये पांचों एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से समझ होंगे तो पंक्चुएशन का एक सवाल जो बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा वो आप जरूर कर लेंगे। और मेरे सारे जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं ये सारे तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, और जो बच्चे मेरे ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये बच्चे जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, और ताकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, सेल्फ मोटिवेटेड रहूं, और जिस तरह से आपने मुझे मोटिवेट किया है मैं एकदम वो पाके बहुत ज्यादा खुश हो गया हूं, मेरा दिल एकदम बाग बाग हो गया है आपका प्यार पाके, और गार्डन गार्डन, अच्छा है, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है बच्चों का प्यार पाके, आप लोगों का प्यार पाके। मैंने अभी 24 घंटे पहले, अभी 24 घंटा मेरे स्टेटस खुले हुआ है, 24 घंटे में स्टेटस डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन इतना मुझे प्यार मिला कि मैं अपने 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं, कुछ घंटे पहले मैंने कहा था कि मेरे चैनल पे अभी 60-70 सब्सक्राइबर हैं, और अभी मेरे चैनल पे कुल शायद सर 215 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, 300-400-500 व्यूज जा रहे हैं। ये सब हो पाया है पॉसिबल आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों का मुझसे लगाव की वजह से ये सब हो पाया है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही लगाव आप मेरे से बना के रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और इस लगाव के लिए, इस अफेक्शन के लिए, इस सपोर्ट के लिए सभी बच्चों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आजकल जमाना रील्स का है, सोचिए आजकल जमाना किसका है, रील्स का है, बच्चे रील्स देख रहे हैं, और रील्स 30 मिनट 60 सेकंड का होता है। जो बच्चे रील्स नहीं पसंद कर रहे, जो बच्चे 30 सेकंड का एक रील्स नहीं देख पा रहे, मतलब वो आपको 30 सेकंड के रील्स में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और उन्हें तनिक भी अच्छा नहीं लगा, वो स्क्रॉल कर दिए। ऐसे में कैसे आप एक बच्चे को 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट कैसे एक बच्चे को अपने इस वीडियो में रोक के रखते हैं, ये मेरे लिए साहब क्या है, बड़ा चैलेंजिंग है। और आजकल जमाना किसका चल रहा है, डिजिटल बोर्ड का चल रहा है, वो मेरे पास अभी नहीं है। मैं ग्रीन बोर्ड और चौक से ही आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा है। ग्रीन बोर्ड और चौक से ही मेरा इतना लगाव हो गया है पिछले 5-6 सालों में कि मेरा इससे इतना लगाव हो गया है कि मुझे ग्रीन बोर्ड और चौक से पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे और मजा आता है। और मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे ही मजा मेरा बढ़ता रहे, मैं ऐसे ही आपको पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाता रहूं। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।